जय गुरु जी संगत जी। मैं संजय। आज मंगलवार है संगत जी। गुरु जी ने मुझे आज मंगलवार वाले दिन ये मौका दिया है सत्संग शेयर करने का। और बड़े दिनों से संगत जी मैं सोच रहा था कि मुझे कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा। और आज मुझे गुरु जी ने मंगलवार वाले दिन ये मौका दे दिया है। बड़ी खुशी होती है संगत जी सत्संग शेयर करने से पहले ना, और सत्संग शेयर करने के बाद। ये एक ऐसी फीलिंग है कि हम वर्ड्स के अंदर बता ही नहीं सकते संगत जी। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को ना अपने बच्चों की बड़ी चिंता रहती थी, क्योंकि मेरे बच्चे, आजकल के ज़माने के बच्चे संगत जी आपको पता ही है, यहाँ जाना वहाँ जाना संगत जी। मैं हूँ बिजनेसमैन और मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर संगत जी। मेरी दुकान है और मेरे हैं दो बेटे संगत जी। दुकान से आने के बाद मैं अक्सर अपने बेटों को ढूंढता हूँ घर पे जाके कि वो कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, सारा दिन उन्होंने क्या क्या करा है संगत जी। यही मेरी आदत है। और जब से मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा हूं ना संगत जी, मैं अपने बच्चों को लेकर, अपनी आंटी को लेकर बड़े मंदिर में जाता था पूरी फैमिली के साथ संगत जी। मैं कभी ऐसा दिन आया ही नहीं कि मैं कभी अकेला बड़े मंदिर में गया हूँ या अपनी आंटी के साथ गया हूँ। मैं अपने दोनों बेटों को साथ में लेकर जाता हूँ, ताकि वो तो देखो जाएंगे नहीं ऐसे, और वो मेरे साथ वो चले जाएंगे और उनको भी ब्लेसिंग मिल जाएगी गुरुजी की। तो इसी बहाने संगत जी वो चले जाते हैं मेरे साथ। और मैंने आपको जैसा कि बताया, मुझे अपने बच्चों की बड़ी चिंता होती थी संगत जी, क्योंकि ना मेरे बच्चे थोड़ा सा ना हाथ से मेरे निकलते जा रहे थे, क्योंकि मैं था बिजनेसमैन और मैं संगत जी बड़ा बिजी रहता था। और मेरी आंटी तो घर पे ही थे, पर संगत जी आपको पता ही है कि आजकल बच्चे मम्मी कहाँ मानते हैं संगत जी आजकल। क्योंकि देखो ये टाइम जो है ना ये ऐसा टाइम है कि बच्चे किसी भी राह में, और कभी कभार तो गलत राह में भी चल पड़ते हैं, और गलत संगति में रह रह के संगत जी उनके साथ फिर बुरा ही बुरा होता जाता है। मैं आपको बताता हूँ संगत जी, मेरे दो बेटे हैं, दो बेटे थे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, और प्लीज संगत जी सत्संग को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए आप सब, क्योंकि ये तभी सत्संग आगे जा पाएगा जब आप एक एक करके सत्संग को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे आज से करीब 6 महीने पहले दो बेटे थे। आज मेरा एक ही बेटा है, एक मेरा बेटा। आपको पूरा मैं डिटेल में जाके बताता हूँ अभी कि क्या हुआ संगत जी। जो मेरा बड़े वाला बेटा है ना, उसकी संगति थी गलत लोगों के साथ। मैंने उसको काफी बार समझाया था कि बेटा देखो, आप अगर आपने फ्रेंड्स बनाने हैं तो आप अच्छे फ्रेंड बनाओ, और अगर फ्रेंड नहीं भी बनाने संगत जी, मैंने उससे कहा था कि आप मेरे साथ बड़े मंदिर में चलो, वहां पे इतनी सारी संगत आती है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा देखकर, और आपका मन करेगा कि मैं भी सेवा करूं, आपका ध्यान किसी अच्छी तरफ लगेगा संगत जी। पर वो मेरी बात नहीं माना। मैंने संगत जी गुरुजी से भी अरदास करी कि गुरुजी आप मेरे बेटे को ब्लेस करो, वो गलत संगति में जाता जा रहा है। रात रात को लेट नाइट वो घर पे आता है, 2-2 बजे, 4-4 बजे रात को घर पे आता है, और मुझे बड़ी चिंता थी उसकी, बहुत चिंता थी संगत जी। और मैं सच्चे दिल से आपको बता रहा हूँ, मैंने अपना बेटा खो दिया है, खो दिया है संगत जी। मेरा नाम संजय है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरी एक शॉप थी। आज से करीब 6 महीने पहले मेरा संगत जी सिर्फ ध्यान पूरा शॉप के ऊपर ही रहता था। मैं घर की तरफ इतना देखता नहीं था, क्योंकि संगत जी मेरे लिए बिजनेस ही मेरा सब कुछ था। क्योंकि बिजनेस चलेगा तभी आपका घर चलेगा, और अगर बिजनेस नहीं चलेगा, व्यापार नहीं चलेगा, तो आपका घर भी नहीं चलेगा संगत जी। मैं ऐसा सोचता था। और अभी मैं आपको बताता हूं कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है, कितनी बड़ी गलती मेरे से हो गई है संगत जी, आप खुद हैरान हो जाओगे। ये तो मुझे मौका मिल गया सत्संग शेयर करने का, वरना संगत जी मैं कभी अपना सत्संग शेयर कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे डर लगता था कि संगत मेरे बारे में क्या सोचेंगी। मुझे डर था संगत जी, पर गुरु महाराज की कृपा हुई है, मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ आप सबके साथ। तो ना मेरा जो बड़ा बेटा था संगत जी, मैं उसको यही चाहता था कि वो पढ़ाई लिखाई करके ना
अच्छे से पढ़ाई करे, जो उसने करना है वो करे, और करके वो जॉब ना करे और मेरे साथ बिजनेस में आ जाए, ताकि जॉब करके उसको क्या मिलता संगत जी, 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख रुपए। और जब वो मेरे साथ बैठता अगर बिजनेस में संगत जी, तो आपको पता ही है कि बिजनेस अगर चले तो फिर कितना ऊपर तक जाते हैं। तो मेरी गुरुजी से भी ये अरदास थी, मैंने कभी गुरुजी से मांगा नहीं संगत जी, मैं आपको बताता हूँ। मेरा बेटा मेरी बात सुनता ही नहीं था, ना अपनी मम्मी की सुनता था, ना मेरी सुनता था। छोटा बेटा फिर भी थोड़ा सा मेरी सुन लेता था संगत जी, क्योंकि देखो बड़ा बेटा था मेरा गुस्से वाला, उसको थोड़ा सा भी अगर मैं कुछ बोलता था संगत जी, तो वो गुस्सा होके ना घर से बाहर चला जाता था, और 2-2 3 दिन संगत जी वो घर पे आता ही नहीं था। फोन वगैरह सब वो अपने बंद कर लेता था, और 3-4 दिन के बाद जब वो आता, वो भी 1-2 घंटे के लिए और आके चला जाता संगत जी। वो ऐसी गलत संगति में पड़ गया था। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ संगत जी। एक बार ऐसे ही मैंने उसको कहा कि बेटा देखो, आप ये इन गलत चीजों में पड़े हुए हो, गलत लोगों में आप उठते बैठते हो, और मुझे पसंद नहीं है। आप ठीक हो जाओ, वरना मैं आपको हॉस्टल के अंदर मैं डाल दूंगा, ताकि आप वहां से कहीं पे जा ना सको। फिर आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा, वहीं पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, वहीं पे रहना, खाना पीना, सोना, वहीं पे आपको सब कुछ करना पड़ेगा। संगत जी होता ही है, पेरेंट्स को चिंता होती है अपने बच्चों की ना असल में। तो मुझे भी चिंता थी संगत जी, मेरे को बहुत चिंता थी। और दूसरी तरफ मुझे अपना जो बिजनेस था मेरा, वो भी मुझे संभालना था संगत जी, क्योंकि अगर मैं अपना सारा ध्यान घर में लगा दूंगा तो मेरा बिजनेस तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, है ना। तो चिंता थी, पर वो नहीं माना संगत जी। एक बार ना मैं और मेरी आंटी और मेरा छोटा बेटा, वो थोड़ा फिर भी ठीक है, वो मतलब कि ऐसा नहीं है जैसा वो बड़ा था संगत जी। मैं, मेरी आंटी और मेरा छोटा बेटा गुरु जी के बड़े मंदिर में गए हुए थे। रात का समय था, और मेरा जो बड़ा बेटा था संगत जी, वो 3-4 दिन से घर से गायब था। उसका कोई अता पता नहीं था कि मुझे कि वो कहाँ पे है, कहाँ नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूँ संगत जी, एक मैं पिता हूँ, और पिता की बात संगत जी मैं आपको बता रहा हूँ अपने दिल के ऊपर पत्थर रखकर। ये गुरुजी जानते हैं कि मेरे ऊपर इस समय क्या बीत रही है। ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं संगत जी, ये और कोई नहीं समझ सकता। तो हम संगत जी रात को थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि उस दिन शायद कुछ था, शायद शिवरात्रि का था फंक्शन बड़े मंदिर में, मतलब सत्संग था। तो हम थोड़ा सा ना लेट हो गए थे, 11-12 बज गए थे हमें रात को आने पे घर में। आए संगत जी घर पे ना एक कॉल आया हुआ था हमारे घर वाले फोन के ऊपर, जो कि घर में रहता है। मैंने आते ही चेक करा कि इतनी मतलब लेट नाइट को 12 बजे 1 बजे कॉल आ रहा है, तो किसका कॉल है ये किसका फोन आया हुआ। तो मैंने कॉल बैक किया संगत जी। कॉल बैक करते ही मेरे को एक अनजान से अंकल की आवाज़, वो बोलते हैं कि ये ऐसे ऐसे आपका बेटा है इस नाम का। मैंने कहा बिल्कुल, ये मेरा बेटा है। वो कहाँ पे है संगत जी, मेरे मन में तो था ही। मेरे को ये था कि वो 3-4 दिन के लिए मतलब ऐसे ही घर से चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, फिर आता है। वो इसी काम संगत जी लगा रहता था। तो मेरे को हर बार की तरह ये था कि चलो आ जाएगा, और अब हम कितना संगत जी वो कर पाएंगे। मैं क्या देखता हूँ, वो अंकल सामने वाले कहते हैं कि आपका बेटा यहाँ पे बिल्कुल गुमसुम, बिल्कुल बेहोश है, आप आके इसको यहाँ से ले जाओ। इस जगह पे संगत जी, मैं आपको जगह तो नहीं बता पाऊंगा ऐसे, क्योंकि देखो थोड़ा सी वो बात हो जाती है। तो मैं वहाँ पे उसी टाइम मैंने गाड़ी निकाली, भी गाड़ी अंदर खड़ी करी थी घर में, क्योंकि हम बड़े मंदिर से आए थे। उसी टाइम मैंने गाड़ी निकाली, सीधा उस जगह पे गया, अपने छोटे बेटे को साथ लिया, आंटी को साथ लिया, वहीं पे गया।
वहां जाके मैंने क्या देखा संगत जी, मैं आपको बताता हूँ। मेरा बेटा बिल्कुल डेड था, वो बेहोश नहीं था, वो बिल्कुल इस दुनिया से जा चुका था। और मुझे आज तक नहीं पता चला उसको क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मुझे आज तक नहीं पता चला संगत जी। मैं सीधा उसको डॉक्टर के पास लेके गया वहां से, और डॉक्टर ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया कि इसकी तो डेथ हो चुकी है, और 2-3 दिनों से इसकी ऐसी हालत है, और ये तो मतलब जा चुका है बिल्कुल, अब कुछ भी नहीं हो सकता। संगत जी आप बताओ मेरे ऊपर उस समय क्या बीत रही होगी। मतलब पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी मेरे। मतलब संगत जी मैं वहां पे खड़े होके डॉक्टर के पास इतना रोया संगत जी, इतना रोया कि वो डॉक्टर साहब मुझे खुद कहने लग गए कि अंकल, कि संजय इतना मत रो यार, बेटा देख तेरा चला गया, अब उसको कोई भी वापस नहीं ला सकता। पर तू इतना ज्यादा, इतना संगत जी मैं फूट फूट के रो रहा था, इतना ज्यादा मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है ये। डॉक्टर साहब ने कहा संजय देख तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, बाकी और तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा अपने आप को संभाल। संगत जी मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसा सत्संग है आज का कि ना मैंने पहले कभी शेयर किया, और ना ही कभी आपने ये सत्संग ऐसा सुना होगा। मतलब शायद गुरु जी को भी संगत जी, अब देखो हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, पांचों एक बराबर की नहीं होती हैं, है ना। माँ के 5 बेटे होते हैं अगर, या 5 बेटियां होती हैं, सारी सबकी किस्मत एक जैसी तो नहीं होती ना संगत जी। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है किस्मत। शायद उसमें यही लिखा हुआ था। और वो दुख संगत जी मुझे आज भी है कि देखो अगर उसने मेरी बातें मान ली होती, वो बुरी संगति में ना गया होता संगत जी, तब से मैंने अपना बिजनेस भी छोड़ दिया। दुकान जहाँ पे मैं अपना काम करता था, वो दुकान भी संगत जी मैंने बेच दी, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने जैसे मैंने बड़े बेटे को खोया, मैं छोटे बेटे को भी खोऊं। संगत जी मुझे इस समय रोना आ रहा है, ये गुरु जी जानते हैं बस। गुरु जी ने संगत जी जैसे तैसे, गुरु जी महाराज ने मुझे समझाया, और आज संगत जी आप मानोगे नहीं इस बात को, गुरु महाराज ने मुझे मेरे छोटे बेटे के यहाँ पे ना, मैं आपको संगत जी नेक्स्ट सत्संग में बताऊंगा बाकी की बात सारी, क्योंकि टाइम हो रहा है ज्यादा। पूरा डिटेल में सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज सत्संग को लाइक करना, शेयर करना। जय गुरु जी। और कमेंट भी करना संगत जी, कमेंट किए बिना मत जाना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।